हेलो, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? चलिए आज हम कोड डेटा के क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाते हैं। और पिछले वीडियोस में आपने देखा था कि किस तरह से कोडेट्स जो फाइलम हैं, जो कोडेट्स एनिमल्स हैं, उनको हम डिवाइड करते हैं। चलिए आज हम देखते हैं। हमने देखा था थोड़ा स्टार्ट करें तो हम इधर से करते हैं। देखिए हमने देखा था क्या, कोर डेटा, ये पढ़ रहे थे अपन कोर डेटा। और कोर डेटा जो फाइलम है, इसके आपने 2 ग्रुप बनाए थे। क्या बनाए थे? ग्रुप। ग्रुप का मतलब समूह, यानी आपने 2 समूह बनाए थे। और 2 समूह में पहला समूह कौन सा था भाई? एक्रेनिएटा, यही था आपका पहला ग्रुप। एक्रेनिएटा था और दूसरा कौन सा था? क्रेनिएटा। ये लीजिए। तो हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि सब जो कोडेट्स और नॉन कोडेट्स है उसमें डिफरेंस करने के बाद में हमने कोडेट फाइलम को क्लासिफाई किया था इन 2 ग्रुप में। फर्स्ट ग्रुप जो है क्रेनिएटा, एक्रेनिएटा, और सेकंड ग्रुप जो है क्रेनिएटा था। और एक्रेनिएटा और क्रेनिएटा के बारे में क्या डिफरेंसेज हैं और इनका मीनिंग क्या होता है, किस तरह से इंटर रिलेट होते हैं, पिछले 2 वीडियोज में हम देख चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, जो क्लासिफिकेशन है उसको आगे बढ़ाएंगे और किसको पढ़ेंगे? एक्रेनिएटा को पढ़ेंगे। और एक्रेनिएटा को आप और क्या कहते हैं? आप इसको प्रोटोकोर डेटा कहते हैं। और प्रोटोकोर डेटा जो है, इसको आपने यहाँ देखा था कि इनको लोअर वर्टिब्रेट, लोअर कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं या निम्न स्तरीय कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो आज हम इसी का क्लासिफिकेशन करेंगे, इसका क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो जनरल कैरेक्टर है, कैसे पहचाने हैं कि ये जनरल कैरेक्टर, कुछ कैरेक्टर्स के बारे में तो आप पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ जनरल कैरेक्टर्स अबाउट क्रेनिएटा वी कैन सी एंड सीन एंड आइडेंटिफाई एनी organism which belongs codetes, otherwise non codetes। यानी मेरे कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जिनको देख करके हम ये पता कर सकें कि ये जो कोडेट प्राणी है ये एक क्रेनिएटा में रखा जाएगा या क्रेनिएटा में। तो इसमें जो पहला कैरेक्टर है मैं ये लिखता हूं, एक तो यहां देखिए, यहां पर मैं एक चीज को फिर से अंडरलाइन कर रहा हूं, क्रेनिएटा। तो क्रेनियम एक शब्द निकला है यहां से, क्रेनियम। क्रेनियम, क्रेनियम का मतलब जानते हैं आप? कपाल होता है जिसके अंदर ब्रेन रहता है, ब्रेन बॉक्स जो है वो है। तो एक तो क्रेनियम, एक दूसरा मैं लिखता हूं जॉज। जॉज, जॉज का मतलब क्या होते हैं? जबड़े होते हैं। उसके अलावा लिखते हैं हम एक तीसरा टर्म वर्टिब्रा। तो मैंने यहां 3 टर्म लिखे हैं, क्रेनियम लिखा है, जो लिखा है, वर्टिब्री लिखी है, और एक चौथा और लिख देता हूं मैं यहां पे, फोर्थ जो है वो और बना देते हैं एक यहां पर, और उसको मैं लिखता हूं पेयर्ड एपेंडेजेस। पेयर्ड अपेंडेजेस। तो मैंने 4 कैरेक्टर यहां पे लिखिए। पहले को आपने कहा है कपाल, इसको क्या कहते हैं आप? कपाल कहते हैं। दूसरा आपने यहां लिखा है जिसको बोलते हो जबड़े। तीसरा आपने यहां लिख लिया है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है संयुक्त उपांग। संयुक्त उपांग होता है। और ये वाला जो है इसको आप क्या कहते हैं? कशेरुका कहते हैं। लीजिए साहब, हमने क्या किया है, यहां पर 4 कैरेक्टर निकाल लिए हैं। पहला वाला कैरेक्टर ये है, दूसरे वाला कैरेक्टर ये है, तीसरे वाला कैरेक्टर ये है, चौथा वाला करैक्टर ये है, और ये चारों करैक्टर हमने किसके निकाले हैं? एक क्रेनिएटा के निकाले हैं। तो
तो एक क्रेनेटा के जो ये 4 कैरेक्टर्स हैं, इन सबको मैं एक सर्किल में कर देता हूं बंद, और इनको सर्किल में मैंने बंद इसलिए किया है कि ये जो 4 कैरेक्टर आपने देखे, ये जिन प्राणियों में, जिन कोऑर्डिनेट्स प्राणियों में एब्सेंट होते हैं, जिसको आप जानते हैं अनुपस्थित होते हैं, तो ऐसे सभी प्राणी, ऐसे सभी कोऑर्डिनेट प्राणी जिनके अंदर न क्रेनियम होता है, ना जोज होता है, ना वर्टिब्री होती है, ना पेड अपेंडेजेस होते हैं, तो अगर ये सारे कैरेक्टर्स किसी कोऑर्डिनेट प्राणी में नहीं हैं, तो उस प्राणी को हम किस में रखेंगे? हम उसको रखेंगे प्रोटो कोऑर्डिनेट्स में। प्राइमरी कोऑर्डिनेट्स जो हैं, प्रिमिटिव कोऑर्डिनेट्स जो हैं, एक क्रेनेटा है, लोअर कोऑर्डिनेट्स हैं, उनके अंदर क्लासीफाई करेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई है कि सब एक क्रेनेटा का मतलब ही जिनके अंदर क्रेनियम एब्सेंट हो। तो एक क्रेनेटा जो टर्म है वो डेरिव्ड हुआ है कैसे? एक क्रेनेटा जो टर्म है ये A4 एब्सेंट है, A4 क्या है? एब्सेंट है, और क्रेनेटा का मतलब क्रेनियम है। तो ये जो क्रेनियम मैंने लिखा है, इसी क्रेनियम को लेकर के हम ये कह सकते हैं कि जिन प्राणियों के अंदर क्रेनियम एब्सेंट होता है वो प्राणी सब क्या कहलाते हैं? एक क्रेनिएटा में रखा जाता है। तो ये हमने देखा किसके बारे में? ये हमने देखा जनरल जो ओवरव्यू था, जनरल जो कैरेक्टर थे किसके? एक क्रेनेटा के, उसके बारे में देखा। अब हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन देखने के लिए हम क्या करते हैं? हम फिर से यहाँ पर लिख लेते हैं एक क्रेनिएटा। क्या लिख लेते हैं? एक क्रेनिएटा। और जो ये एक क्रेनेटा है, इसको लिख करके हम इसको क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई करेंगे तो किस में करेंगे? इसे हम करेंगे सब फाइलम में। किस में करेंगे? सब फाइलम में। और सब फाइलम को आप कहते हो उपसंग। क्या कहते हो? उपसंग। संघ तो कौन सा है? कोऑर्डिनेटा है। और यहां प्रोटो कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं। और एक क्रेनेटा वास्तव में क्या है? एक ग्रुप है। किसका? ये ग्रुप किसका है? ये ग्रुप है आपके कोऑर्डिनेट्स फाइलम का। तो एक क्रेनेटा है, इसको सब फाइलम में डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करोगे तो आपको 3 सब फाइलम में इसको समझाना पड़ेगा। जो पहला फाइलम होगा उसको हम कहेंगे हेमिकोर्डेटा। जो फर्स्ट सब फाइलम ऑफ ए क्रेनेटा ग्रुप इज हेमिकोर्डेटा। सेकंड इज यूरोकोर्डेटा। यूरोकोर्डेटा सेकंड वाला कौन सा है? यूरोकोर्डेटा। एंड थर्ड इज सेफेलोकोर्डेटा। सेफेलोकोर्डेटा। तो यहां आपने जो क्रेनेटा ग्रुप था उसको क्लासिफाई किया, और क्लासिफाई किया तो कितनी कैटेगरीज में किया? 3 कैटेगरीज में किया इसको। तो फर्स्ट कैटेगरी जो है, पहला जो सब फाइलम है, प्रथम जो उपसंग है एक क्रेनेटा समूह का, उसे हम हेमिकोर्डेटा कहते हैं। सेकंड वाला जो है उसको हम यूरोकोर्डेटा कहते हैं, और जो थर्ड वाला है उसे हम सेफेलोकोर्डेटा कहेंगे। अब हम क्या करेंगे? इनके बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे कि हेमिकोर्डेटा जो है उसका मतलब क्या है, उसकी क्लासेज क्या हैं, और जो यूरोकोर्डेटा है उसका जो है कितनी क्लासेज हैं, और उसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, और सेफेलोकोर्डेटा जो है इसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो आप इस वीडियो से ये समझ सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट फाइलम था उसको आपने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, एक क्रेनेटा और क्रेनेटा। एक क्रेनेटा जो ग्रुप था उसको आपने फिर किया है
किसमें एकिनेटा जो ग्रुप है उसको आपने निकाला है सब फाइलम में, और सब फाइलम 3 देखे आपने एकिनेटा में, एक हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा एंड सेफेलोकोडेटा। एंड देन आपने वो टिपिकल कैरेक्टर देख लिए हैं कि साहब एकिनेटा का मतलब क्या होता है। एक का मतलब एब्सेंट होता है, क्रेनिएटा जो टर्म है उसके अंदर छुपा हुआ जो टर्म मैंने निकाला है वो कौन सा है, क्रेनियम है। और क्रेनियम किसे कहते हैं, कपाल को कहते हैं। और कपाल में क्या रहता है, कपाल में ब्रेन सुरक्षित रहता है, या हम कहें कि ब्रेन के बाहर की जो आउटर कवरिंग है, ब्रेन बॉक्स, वही क्या है, वही कपाल है। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ये हमारा देखिए सिर है, और इस सिर के चारों तरफ ये जो बोन्स का बना हुआ खोखला ढांचा है जिसके अंदर क्या क्या सुरक्षित है, आपका दिमाग, आपका ब्रेन सुरक्षित है। तो इसके चारों ओर की जो ये कवरिंग है इसे हम कपाल कहेंगे। लेकिन कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें ये कपाल नहीं होता, ब्रेन तो होगा, बिना ब्रेन के तो कोई जीवन होता ही नहीं है। तो इस तरह से इसको आप ये समझिए कि ऐसे प्राणी जिनके ब्रेन के चारों ओर कोई ब्रेन बॉक्स नहीं होता, क्रेनियम नहीं होता, या हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सब उनके मुंह के अंदर देखा जाए तो ये जो आपके दो जो हैं अपर एंड लोअर जो, ये जबड़े नहीं होते। ऐसे प्राणी जिनके अंदर ये जॉइंटेड जो अपेंडेजेस हैं ये नहीं होते। इसके साथ में वर्टिब्री यानी जो रीढ़ की हड्डी है यहाँ पर, और ये जो रीढ़ की हड्डी है इसमें छोटी छोटी टुकड़े आप देख रहे हो अपने बैकबोन में। ऐसे बैकबोन वाली जो वर्टिब्रीज जो हैं, बैकबोन बनाने वाली, या जिनको हम कशेरुकाएं कहते हैं, वो भी नहीं होती। तो ये करैक्टर्स अगर किसी एनिमल में आपको मिलते हैं तो समझ जाइए वो कैसा एनिमल है। वो एनिमल है लोअर वर्टिब्रेट, लोअर कोर्डेट, एक्रेनेटा, और हम कह सकते हैं उसको प्रोटोकोर्डेट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं इसके सब फाइलम को पढ़ते हैं। देखिए आगे हम इसको आगे लेके चलते हैं। थैंक यू।